हेलो, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम विश्व की जनजातियों से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कमेंट करके बता सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, तंजानिया। मसाई निम्नलिखित में से तंजानिया की आदिम जनजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, मलेशिया। सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहां पाई जाती है? ये कहां पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, फिलीपींस। फिलीपींस में पाई जाती हैं और ये जो निवासी हैं एटा जनजाति वाले, ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगला सवाल है, एनो जनजाति कहां पाई जाती है? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, जापान। जापान की जनजाति है एनु। अगला सवाल है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? ये कहाँ के निवासी हैं? म्यांमार के। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। अगला सवाल है, ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाए जाते हैं फ्रांस में। ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति फ्रांस में पाई जाती है। अगला सवाल है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में है। अगला सवाल है, अफ्रीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, पाकिस्तान। पाकिस्तान की यह जनजाति है अफ्रीदीस। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या होगा, गेस कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, है ना। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है माओरी नाम से। माओरी नाम से न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? इसमें से कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, हौसा। हौसा नाइजीरिया के मूल निवासियों को कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, फेलाह। याद रखिएगा, फेलाह। ये जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है। अगला सवाल है, एस्कीमो कहाँ के निवासी हैं? ये कनाडा के निवासी हैं। एस्कीमो कनाडा के निवासी हैं। अगला सवाल है, एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इग्लू। इसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अगला सवाल है, एस्कीमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? ठंड में तो ये इग्लू बनाते हैं, लेकिन गर्मी में क्या कहते हैं इनके घर को? इसका सही जवाब होगा उत्तर सी वाला, ट्यूपिक। याद रखिएगा, ट्यूपिक कहलाता है। अगला सवाल है, एस्कीमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला, सील की हड्डियों से। सील की हड्डियों से करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? वृक्षों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? क्या आपको पता है? उत्तर क्या होगा इसका सही? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाला, पिग्मी। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिग्मी, निम्नलिखित में से पिग्मी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं?
पिग्मीज कहाँ पाए जाते हैं? यह विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं, विषुवतीय रेखीय वन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? ये कहाँ पर रहते हैं? तो जो विषुवतीय रेखा है उसके जो वन है, जो जंगल है, ये वहां पाए जाते हैं। तो जिस जिस देश से होकर यह रेखा गुजर रही है वहां इस रेखा के आसपास रहने वाले निवासी को पिग्मी कहते हैं। तो जो श्रीलंका के उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें वेदा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, वेदा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है पेपुआ के नाम से। किस नाम से? पेपुआ के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका वालों को वेदा कहा जाता है और न्यू गिनी वालों को पेपुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? इन्हें पूनन कहते हैं। बोर्नियो में रहने वालों को पूनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन का संबंध है किस जगह से है? इनका संबंध है कालाहारी मरुस्थल से, ये वहां पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल से इनका संबंध है बुशमैन जनजातियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? सही जवाब क्या होगा इसका? इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला, बुशमैन। याद रखिएगा, बुशमैन जो है यह सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? ये रहते हैं कालाहारी में। कहां पर? कालाहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिज कहां की एक घुमक्कड़ी जनजाति है? इसका सही जवाब होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला, मध्य एशिया की घुमक्कड़ी जनजाति है किर्गिज। याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूरी तरह से शाकाहारी है? वह है सेमांग। सेमांग जनजाति पूरी तरह से शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? ऐसे प्रदेशों में ये नहीं रहते जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। वह है किर्गिज। ठीक है, किर्गिज, क्योंकि ये मध्य एशिया की जनजाति है, घुमक्कड़ी जनजाति है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जूलू लोग कहाँ रहते हैं? जूलू जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में जूलू जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? पशुचारण का कार्य करते हैं मसाई जनजाति के लोग। कौन से जनजाति के? मसाई। अगला सवाल है, लाई निम्नलिखित में से क्या है? इसमें से क्या है? तो यह म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति है, लाई जनजाति। याद रखिएगा, म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, अफ्रीका। विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला सवाल है, युर्त किस जनजाति का घर है? युर्त किर्गिज जनजातियों का घर होता है। उनके द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उन्हें युर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका के डच हॉलैंड मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्या आपको पता है इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वाला, बोअर्स। बोअर्स नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पिग्मी मुख्य रूप से उष्ण वर्षावन क्षेत्र में निवास करते हैं क्या? जी हाँ, सही है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, सही है। हॉटेनटॉट नामीब मरुस्थल में निवास करते हैं, इसे याद रखिएगा, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। ये सारे पॉइंट सही हैं, ये सारे पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचिन क्या है? कचिन क्या है? ये म्यांमार की एक जनजाति है। म्यांमार की एक जनजाति है कचिन। अगला सवाल है, पिग्मी निवासी हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? ये अफ्रीका के निवासी हैं। पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं। अगला सवाल है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है?
उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, कांगो। कांगो नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? वह है फैलाह। याद रखिएगा, फैलाह। फैलाह जनजाति वाले लोग जो है ये नील नदी घाटी में निवास करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा गलत है इसमें से ये बताना है। तो देखिए, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है क्या? ये तो सही है। यह एक पशुचारक जनजाति है, ये भी सही है। इन जनजातियों के तंबू को युर्त कहते हैं क्या? जी हाँ, यह भी सही है। जो किर्गिज जनजाति है उनसे जुड़े हुए यह तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी इसमें से असत्य नहीं है, सभी यहाँ पर सत्य है किर्गिज से जुड़े हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो देखिए, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं क्या? यह सही है। इन जनजातियों की बस्तियों को काल कहते हैं। इनकी जो बस्तियां होती हैं उनको काल कहते हैं, तो यह भी सही है। इनकी बस्तियां आयतकार में होती है क्या? नहीं, यह गलत है। यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, यह भी सही है। मसाई जनजाति से जुड़े हुए यह तीनों पॉइंट सही है, जिसे आपको याद रखना है। बाकी यह जो सी वाला यह गलत है, यही आपसे पूछा है कौन सा सत्य है, तो वह सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह एक जनजाति है जो बोत्सवाना में निवास करती है। जी हाँ, यह तो सही है। जो बुशमैन जनजाति है यह बोत्सवाना में निवास करती है, याद रखिएगा। और यह एक आखेटक एवं भोजन संग्राहक जनजाति है, यह भी सही है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ये चींटियों किस प्रकार से खाते हैं कि बुशमैन का इन्हें चावल कहा जाता है, यह भी सही है। बुशमैन जनजाति से जुड़े हुए यह तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी, ये सारे सही हैं। अगला सवाल है, किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? वह कौन से लोग हैं? तो वह है किर्गिज। किर्गिज लोग दूध को ताजा नहीं पीते हैं, इसे खट्टा करके पीते हैं, याद रखिएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। विश्व की प्रमुख जनजातियों से जुड़े हुए सवाल हमने कवर किए। अब लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। क्वेश्चन है, पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? कहाँ के हैं? क्या होगा इसका सही जवाब, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में आप यह कमेंट भी बताइएगा करके कि श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जानते हैं, न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जानते हैं, और बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपको लास्ट तक याद है या नहीं है, और नहीं याद है तो एक और बार आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।